हेलो एवरीवन। विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा AHU। जो मेरे मित्र, छोटे भाई और मेरे बड़े भाई जो भी सीखना कुछ चाह रहे हैं या कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं, ये एचयू में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो सीखना चाह रहे हैं तो उसको नाम पहले पता करें, ये नाम क्या है, उसका वर्क क्या है। वर्क नहीं मालूम है तो वीडियो में सर्च करके और सीख सकते। वही चीजें में जो एचयू का जो है सारे कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट जो लगे रहते हैं, एक एक कंपोनेंट का मैं आपको डिटेल और एक एक चीज क्लियर बताऊंगा। वर्क कैसे होता है और कैसे एचयू काम करता है उसके बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो एचयू जो एक बॉक्स के रूप में होता है, जैसे आपको एचयू ये मैं बनाया हुआ है, एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ हूँ और एचयू का स्पेयर पार्ट्स एक एक करके कैसे कैसे वर्क करता है। तो एचयू वहां पे लगे होते हैं जहां चिलर प्लांट से वाटर को ठंडा करके या कूल करके और जो एचयू में भेजा जाता है। तो पानी, जो ठंडे पानी को जो एयर के रूप में यूज किया जाता है, ठंडे एयर के रूप में यूज किया जाता है, उसका जो हम एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं। एचयू का फुल फॉर्म होता है एयर हैंडलिंग एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं इसको। यानी एयर को हैंडल किया जाता है, एयर को घुमाया जाता है, यूज किया जाता है और सर्कुलेट किया जाता है रूम के अंदर में। तो कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। एक एचयू जो एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एयर को घुमाने के लिए। तो ये जो है एक से एक पार्ट है जो रिटर्न एयर यहाँ पे फिल्टर होके, और यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल जिसको बोलते हैं। इसमें जो है वाटर जो है इन और आउट होता है। ये चिल्ड वाटर जो है, पानी जो है आपको कॉइल के नीचे से जाता है इन होकर और ऊपर से आउट होकर फिर रिटर्न जाता है। तो ये चिलर पंप जो चलता है उसके थ्रू जो एचयू में पानी जाता है और इस पानी ठंडा तक कॉइल में चला गया। चला जाने के बाद उस कॉइल को ठंडे, उससे एयर हम क्रॉस कराते हैं तो ठंडी एयर जो रूम में मिलता है या ऑफिस में मिलता है या एक केबिन में मिलता है, जिस एरिया के लिए फिट किया रहता है वहां जो इसको यूज करते हैं। तो मैं एक एक करके एक छोटा छोटा जो आपको पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी मुझे मिटाना पड़े, क्लीन करना पड़े तो इसको जो क्लीन कर सकता हूं और एक एक मैं समझाऊंगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से और फिर मैं एक एक करके बता रहा हूं। जैसे आपको स्पेयर पार्ट्स, इसमें जो है फैन सेक्शन होता है, मोटर होता है। तो मोटर बेल्ट के थ्रू ब्लोअर को जो है, ब्लोअर जो है ऐसे में बनाया हो, ये तो फैन की तरह है, लेकिन ब्लोअर की बनावट ऐसे होती है, इस तरीके से आपको ऐसे होती है ब्लोअर की फैन। इसमें पुल्ली लगा होता है और पुल्ली जो है बेल्ट के थ्रू, मोटर जो है कपलिंग के मोटर के थ्रू जो है ये चलता है। ये मोटर है। यहाँ पे फिंस लगा होता है, एयर को जो है सक करके और भेजता है रूम के अंदर में, और डक्ट के थ्रू सप्लाई दिया जाता है। जैसे मैंने समझाया हुआ है छोटा सा, जैसे यहाँ पे एक फिल्टर है तो एयर यहाँ से खींचेगा, ब्लोअर चलेगा, मोटर के थ्रू चलेगा और मोटर जो है फिर यहाँ डक्ट के थ्रू रूम में सप्लाई एयर देगा। और ये रिटर्न एयर के लिए ये है, ये रिटर्न एयर है, ये सप्लाई एयर है। फिर या किसी कहीं कहीं जो है रिटर्न के साथ जो है डक्ट की जो है डिजाइन होता है, डक्ट का डिजाइन करके और फिर जो है एचयू के फिल्टर के सामने इसको ज्वाइन किया रहता है। कहीं कहीं ओपन सीलिंग होता है, सीलिंग में जो रिटर्न एयर के जो यूज किया जाता है और उससे जो हम ठंडा एयर लेते हैं। तो एचयू में क्या क्या पार्ट, एचयू आपने देखा होगा, अगर कहीं काम कर रहे होंगे तो एचयू देखा होगा, एचयू की बनावट आपको मालूम होगा, एक्चुअल आपको समझ में आता होगा। लेकिन एचयू में जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो उसको क्या क्या कहते हैं, क्या वर्क है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला जो है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर का काम है, आपको रिटर्न एयर पे लगा होता है और ये जो कॉइल के, कूलिंग कॉइल के जो है फ्रंट पे लगाता है, रिटर्न उस पर एयर जाएगा, उसको फिल्टर करेगा, डस्ट को या बहुत सारी चीजें जो पार्टिकल्स होते हैं तो उसे क्लीन करके और एयर जब फिल्टर करके और फिर भेजता है उसमें बॉयलर के साथ, ब्लोअर के साथ में, और ब्लोअर जो खींच के जो है रूम के अंदर डक्ट के थ्रू भेजता है। एक कूलिंग कॉइल का काम आपको बता दिया। आपको चिल्ड वाटर पानी इन होकर और आउट होकर यहाँ ठंडा, कूलिंग कॉइल ठंडा होता है और जिससे जो एयर क्रॉस होता है उससे ठंडी एयर मिलती है। फैन ब्लोअर का आपको क्लियर कर दिया। फैन ब्लोअर बेल्ट और पुल्ली से जुड़ा होता है मोटर के थ्रू।
मोटर क्लियर होगा। वी बेल्ट जो है, वी बेल्ट यही है, वी बेल्ट का सेक्शन जो है वी की तरह होता है, तो इसीलिए वी बेल्ट इसका नाम रखा गया है। पुली आप समझ गए, पुली जो है, पुली अगर बढ़ाते हैं तो आरपीएम उसका बढ़ेगा, और कम करते हैं पुली तो आरपीएम उसको घटेगा। तो एचयू की जो कैपेसिटी जो हम सीएफएम में मानते हैं, सीएफएम का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर मिनट, और ये जो इसको टन में भी यूज करते हैं, तो 400 सीएफएम इक्वल टू जो 1 टन होता है, और 400 सीएफएम अगर होता है तो आपको टन में, टीआर में अगर करेंगे तो 1 टन जो है, 1 टीआर जो है यूज होगा, टन ऑफ एविएशन इसको बोलते हैं। तो ये 400 सीएफएम का 1 टन होता है। तो एयर का वॉल्यूम जो उसको सीएफएम में मापते हैं, तो ये जो कैपेसिटी के अनुसार 15 टीआर या 20 टीआर, 8 टीआर, 5 टीआर इसकी कैपेसिटी होती है। तो 3 से 5 टीआर तक आपको एफयू लगते हैं, उसके ऊपर जो आपको एचयू लगते हैं। तो एचयू का फुल फॉर्म एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, इसको क्लियर कर दिया। वी बेल्ट क्लियर हो गया। सप्लाई डक्ट, अगर सप्लाई एयर जाता है उसके अंदर में, रूम के अंदर में, या ग्रिल के थ्रू, इसको सप्लाई एयर डक्ट बोलते हैं। रिटर्न एयर जो है यहाँ फिल्टर के सेक्शन पे आता है, रूम के अंदर से रिटर्न जाता है, ये रिटर्न हो गया। दूसरा फ्रेश एयर, एचयू रूम के अंदर रूम होता है, उसके अंदर एचयू रहता है, तो इन केस एयर का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, पूरी डाउन होने, कोई कंट्रोलिंग नहीं है, या उसको हम थोड़ा सा हम टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम जो है थोड़ा सा फ्रेश एयर मिक्स कर देते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और हमारा काम चल जाता है, उससे कोई ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये फ्रेश रिटर्न फ्रेश एयर हो गया। सप्लाई एयर ग्रिल, सप्लाई एयर ग्रिल जो है एचयू के थ्रू जो डक्ट से निकलता है, इसको सप्लाई एयर ग्रिल बोलते हैं। तीसरी चीज आपको जो है रिटर्न एयर ग्रिल, रिटर्न एयर ग्रिल ये हो गया। फिर आपको जो है बैलेंसिंग वाल, बटरफ्लाई वाल, ये जितने भी है ना, आपको मैं क्लियर करता हूं क्या कहां लगा होता है। ये आपको मैं मिटा देता हूं। एचयू तो आप देखे होंगे, एक पिक्चर में ड्रॉ करके मैं आपको एक समझाने के व्यू से आपको क्लियर किया है, तो उसको कैसे कैसे काम करता है आपको जो है मानते हैं। 2 लाइन है, चीला लाइन है, 2 लाइन है, ये इन हो गया, ये आउट हो गया। तो सप्लाई एयर पाइपलाइन में चिल्ड वाटर पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन बोलते हैं इसको, जो ये चिलर पंप के थ्रू आता है पानी यहां पे इसके अंदर, तो ये पाइपलाइन होता है। ये भी पाइपलाइन है, पाइपलाइन है। ये ठंडा पानी करके इसमें आता है, इन और आउट। तो इन में जो बहुत सारी चीजें लगी होते हैं, इन में आपको जो दोनों एचयू, दोनों इन और आउट में जो है बटरफ्लाई वाल लगते हैं। बटरफ्लाई जिसको हम बोलते हैं बीवी, बीवी बोल देते हैं, या बटरफ्लाई वाल जो है ये हो गया, बटरफ्लाई वाल्व लगते हैं। रीटर है, दोनों में लगते हैं, इन आउट में। अगर सर्विस करना हो या ड्रेन करना हो तो आपको जो है इसको आउट कर सकते हैं। आउट में ड्रेन का पाइप भी लगा रहता है और वाल लगता है, यहाँ पे भी एक वाल लगा देते हैं और ड्रेन करने के लिए वाटर को। तो बटरफ्लाई वाल लगता है इन आउट के लिए। अगर इन केस कॉइल लीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, पानी बंद करना है, तो इन और आउट का जो है मैनुअली जो बटरफ्लाई वाल से बंद कर सकते हैं। दूसरा आपको जो ये सारे चीज क्लियर आपको कर दिया। अब बैलेंसिंग वाल, बैलेंसिंग वाल प्रोजेक्ट के साइड में आपको जो आउटलाइन में लगा रहता है, आउटलाइन में बैलेंसिंग वाल लगा रहता है। बैलेंसिंग वाल्व ये आउटलाइन में लगा रहता है। ये जो है एक सीएफएम या टीआर के अकॉर्डिंग जो इसको सेट किया जाता है, इतना जीपीएम पर गए, जीपीएम जो है पानी ठंडा करके, और इतना ही हमें एचयू के कॉइल में भेजना है, तो आपको आउटलाइन में इसको यूज करते हैं बैलेंसिंग वाल। फर्स्ट ये बैलेंसिंग वाल यूज करते हैं एचयू की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये बैलेंसिंग वाल आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद एक्चुएटर वाल होता है। एक्चुएटर वाल जो है एक चीज, ये भी आउटलाइन में होता है। ये जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये मेंटेन करता है। अगर टेम्परेचर जितना जरूरत होगा उतना वाल खोलेगा, जो बीएमएस के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं। बीएमएस में जो टेम्परेचर रिटर्न एयर का सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वाल ओपन होगा और क्लोज होगा। तो ये जो है एक्चुएटर का काम हो गया। दूसरी आपको थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट आपको एचयू में लगे होते हैं, जो थर्मोस्टेट सेट कर देंगे रिटर्न एयर पे, वो टेम्परेचर आपको सेंस करके वो काम करेगा। दूसरी चीज आपको फायर डैम्पर, इन केस फायर अगर लगता है, आग लग जाता है, तो ये जो है फायर को जो है एक जगह से दूसरे जगह फैलाए नहीं,
तो रिटर्न एयर में एक्चुएटर के थ्रू जो है और डैम्पर के थ्रू कनेक्ट होता है और फायर मॉड्यूल लगा होता है, और मॉड्यूल सेंस करके वो जो है डैम्पर को बंद कर देता है, जिससे अगर डैम्पर बंद होगा, एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो एचयू बंद हो जाएगा। तो फायर डैम्पर का ये काम है। तो ये फायर डैम्पर आपको क्लियर हो गया। फिर आपको जो है वाई स्टेनर, ये एचयू लाइन में लगा रहता है, इन लाइन में लगा रहता है, इन लाइन में लगा रहता है आपको वाई स्टेनर। वाई स्टेनर इन केस किसी भी कोई भी इम्प्योरिटी कोई चीज आता है तो वाई स्टेनर में आ जाएगा और वो जो है कॉइल में नहीं पहुंचेगा, और वहां पे जाके वहां से हम जो सर्विस कर देते हैं और वाल बंद करके सर्विस करके और इसको जो क्लीन कर लेते हैं। ये भी वाल से पहले होता है, जिसको हम क्लीन करने में सुविधा रहेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सुविधा रहेगा। और उसको स्टेनर को खोलते हैं और उसमें जाली लगा होता है, जैसे वाई स्टेनर ऐसे इस बनावट में लगा रहता है, ऐसे बनावट में लगा। यहाँ पे एक कैप रहता है, प्लंच रहता है, और यहाँ नट बोल्ट के थ्रू टाइट होता है। इसको हम खोलते हैं और खोलने के बाद जाली निकालते हैं और साफ करते हैं और फिर इसको यूज करते हैं, और इसे क्लीन होता है और कूलिंग में इफेक्ट नहीं आता, और इजीली इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लेते हैं। तो आपको थर्मोस्टेट हो गया, वाई स्टेनर क्लियर हो गया। एक प्रेशर गेज होता है, प्रेशर गेज और टेम्परेचर मीटर, ये दोनों लाइन में आपको प्रेशर कितना पानी चिलर प्लांट से आ रहा है और कितना आउट हो रहा है। अगर कॉइल चौक है तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कितना टेम्परेचर आ रहा है और कितना जा रहा है। आप प्रेशर से पता चेक कर लोगे, या टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा रहता है टेम्परेचर के लिए, तो आपको पता चलेगा कितना इन टेम्परेचर है, कितना आउट टेम्परेचर है। तो उससे क्लियर हो जाएगी। जैसे आपको डेल्टा पी और डेल्टा टी समझते हो, तो डेल्टा टी का मतलब होता है, ये डेल्टा का सिंबल है, टी और पी। तो डेल्टा टी का मतलब है डिफरेंशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर बोलते हैं। और डेल्टा पी का मतलब होता है डिफरेंशियल प्रेशर। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है डेल्टा पी और डेल्टा टी क्या होता है और कितना आता है आपके साइट पे। आपको अगर मालूम होगा, क्वेश्चन मालूम होगा, तो आप अपने साइट पे जाएंगे, एचयू में या आपको कंडेंसर लाइन में या चिलर लाइन में, दोनों का गेज का और थर्मोमीटर का टेम्परेचर इन आउट का माइनस करके वही आपको डेल्टा और टी जो आपको रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा। तो डेल्टा पी और डेल्टा टी क्लियर हो गया। प्रेशर गेज हो गया आपको, वाई स्टेनर हो गया। एक 3-वे वाल्व होता है, 3-वे वाल्व जो है आपको आउटलाइन में लगा रहता है, और आउटलाइन से इसका ये काम है कि इन केस टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो आपको कॉइल में नहीं ले जाकर रिटर्न आपको ये वाल्व खुलेगा और वापिस जो इसको आउट करके ऐसे लेके चला जाएगा पानी। यहां से वाल्व बंद हो जाएगा और ये पानी जब वापिस जाएगा चिलर पंप प्लांट में और वापिस घूमते रहेगा जब तक टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। तो 3-वे वाल्व उसको बोलते हैं। 2-वे वाल्व जब इन आउट होता है वो सेम टू सेम होता है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। एक डीपी स्विच होता है। डीपी स्विच का मतलब डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। ये एयर में वॉल्यूम का जो है आपको डिफरेंशियल इन आउट का वॉल्यूम जब कम ज्यादा होगा तो वो सेंस करता है वीएफडी को, और वीएफडी जो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करेगा और वो जो है वीएफडी की स्पीड कम होगी। तो आपको एचयू में वीएफडी लगाया जाता है। वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दोस्तों आप जो है मेरे मित्र जो है वीएफडी का मीन्स मालूम चलता होगा, लेकिन वीएफडी कई जगह कहीं कहीं वर्क के अनुसार आपको फैन में भी लगाते हैं, एचयू में भी लगाते हैं, पंप में भी लगाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क उसको लिया जाता है। लेकिन सबका वीएफडी का वही काम होता है, उसको स्पीड को कम करना। जहां एचयू में लगा लो या एचयू के फैन में लगा लो, या कोई भी फैन बाहर जो है वेंटिलेशन फैन है उसमें भी लगा सकते हो, या आपको जो है पंप में आपको प्राइमरी सेकेंडरी चिलर पंप में भी आपको वीएफडी लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क आपको जो है स्पीड सब में कम होगा। तो वीएफडी का मतलब ये होता है। ये वीएफडी आपको क्लियर हो गया। स्टार्टर आपको वीएफडी को या पैनल को कंट्रोल कर लेंगे, सारी चीज ये हो गया। एक पर्जिंग वाल होता है। पर्जिंग वाल का मतलब होता है
इन केस पानी अपने ड्रेन किया हुआ है तो जब कोई भी लाइन खाली रहता है तो उसमें एयर चला जाता है। तो एयर को खत्म करने के लिए एयर पर पानी के लाइन हम पानी उसमें फ्रेश पानी डालते रहते हैं जिससे एयर भरते रहेगा और एयर निकालने के लिए रास्ता होना चाहिए। तो उस एयर को निकालने के लिए एयर पर्जिंग वाल होता है इसमें, और वाल को जो इसको जो है इनमें ही होता है यह पर्जिंग वाल, जिससे हम एयर को पर्ज करते हैं वाल खोल के, इसमें पर्जिंग वाल इसको बोलते हैं। तो अब डीपी स्विच, VCD और VAB, VOB जो है, VAB जो है आपको जो है वॉल्यूम कंट्रोल डंपर होता है, जो एयर को वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, इसे VCD बोलते हैं। दूसरी जो एक VAB होता है, VAB जो है आपको एनर्जी को सेविंग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे रूम है तो उसमें एयर को वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाएगा और कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। टेम्परेचर हर रूम में अलग अलग टेम्परेचर या हीट लोड अलग अलग रूम में अलग अलग है, लेकिन आपको एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए आपको इसको मैं क्लियर कर देता हूं डायग्राम के थ्रू। जैसे एक रूम है, ये रूम का जो है आपको टॉप लेवल का बना दे रहा हूं, और ये जो है ऐसे रूम है, यहां से डक्ट ऐसे जा रहा है और सारे रूम में आपको एयर मिल रहा है। ये सप्लाई एयर डक्ट है, इसको सप्लाई बोलते हैं। और इस रूम में आपको कहीं 24 चाहिए, कहीं 22 चाहिए, कहीं 26 चाहिए, ये क्लोज है, इसमें कोई नहीं है, तो इसमें हर रूम में आपको थर्मोस्टेट लगा रहेगा। टेम्परेचर सेट कर देंगे और सेट करके अकॉर्डिंग जो है आपको VAB जो है, VAB के थ्रू जो है ये VAB हर जगह आपको VAB लगा के रखेंगे। तो VAB जो कंट्रोल करेगा और जो जो टेम्परेचर आपको उसके जो टेम्परेचर मेंटेन होगा, और टेम्परेचर मेंटेन होते ही VAB वाल्व बंद कर देगा और एयर जो है आपको कम करेगा। तो और एक एक वाल्व सबका टेम्परेचर मान लेते बंद हो जाता है। बंद होने के बाद आपको यहाँ पे एक जो है प्लेनम लगा होता है। प्लेनम आपको जो सारे जो जहां जहां ब्रांचेज जो है एयर को जो है क्रॉस किया गया है, फैलाया गया है, डक्ट फैली हुई है, तो वो ये जो सबका एयर जो है यहाँ ब्रांच होगा, तो यहाँ एयर का प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ वाल बंद हो चुका, तो इन केस अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डक्ट फट सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो है एयर का प्रेशर बढ़ते ही आपको जो है VFD में कंट्रोल होगा और VFD की स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम होने के बाद आपको जब VFD जब करंट कम लेगा, स्पीड कम होगा, तो एनर्जी भी कम लेगा। जब एनर्जी कम लेगा फिर उसके बाद प्लांट भी इफेक्ट आएगा। प्लांट भी धीरे धीरे टेम्परेचर मेंटेन होते हैं और प्लांट भी बंद हो जाएगा उस कंडीशन में। तो ये चीजें आपको जो है एनर्जी सेविंग के लिए भी VAB यूज किया जाता है। एक जो है CAB होता है, CAB। तो CAB जो आपको मैनुअल होता है। ये मैनुअल आपको जो है किसी रूम का मान लीजिए टेम्परेचर चाहिए तो आप वाल बंद कर दिए, थोड़ा कम कर दिए, थोड़ा ज्यादा कर, तो फिक्स हो जाएगा आपको। और इनकेस लोग यहाँ हीट लोड बढ़ गया तो टेम्परेचर जितना अपने वाल खोला हुआ है उतना एयर मिलते रहेगा, हमेशा मिलते रहेगा, जब तक हम मैनुअली उसको करेंगे नहीं। जैसे VAB और CAB में यही डिफरेंस होता है। तो आपको HU का एक एक पार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। मैंने शॉर्ट में बताया जी कि लंबा वीडियो हो जाएगा और एक एक चीज और एक एक टॉपिक बताऊंगा तो बहुत लंबा होगा। तो लगभग HU का आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ चीजें मैं छोड़ दिया, जैसे आपको जो ड्रेन है, HU में एक ड्रेन लाइन होता है। ड्रेन लाइन में आपको HU जो आप देखा होगा आपने, HU बहुत पानी बना रहा है। तो पानी बनाने के कारण ये होता है जो HU का जो एक जो है यू ट्रैप होता है, यू ट्रैप। तो यू ट्रैप का मतलब जो एयर डायरेक्टली नहीं जाकर ऐसे जाएगा, तो आपको एयर का जो है एयर से आपको जो है स्वेटिंग नहीं बनेगा। तो आपको पीट यू ट्रैप पे आपको ड्रेन लाइन में होना जरूरी है, इससे पानी नहीं बनाएगा। तो एयर में डोर होते हैं, एयर का लीक नहीं हो चाहिए, बाहरी एयर उसमें नहीं जाना चाहिए इस रूम में, जिससे एयर का टेम्परेचर मेंटेन हो। तो आपको HU का एक एक चीज मैंने क्लियर कर दिया, कैसे काम करते हैं, कैसे एयर हैंडलिंग यूनिट कैसे यूज करते हैं, वो मैंने क्लियर कर दिया। आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट में लिखेंगे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट्स का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको वीडियो अच्छे से बनाऊंगा
और जैसे बीएबी है, बीएबी का बहुत सारी चीजें है उसमें, तो उसको वीडियो अगर बोलेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा और एक एक चीज आपको समझा दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, ये स्पेयर पार्ट्स सारे जितने देख रहे हैं कैसे वर्क करता है, कैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछने में कोई डाउट ना करें, और सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड से कराना है, और लाइक तो जरूर करना अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो, और नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए और ट्राई कीजिए। कहीं भी आप काम कर रहे हैं, नए जगह पहुंचे हैं, तो बहुत सारे इक्विपमेंट बिल्डिंग में लगे होते हैं, तो उसको देखना है, पहले उसका फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पूछना है। नाम पूछेंगे तो नाम आपको पता चल जाएगा, फिर उसके वर्क पूछेंगे। और फ्रेंड आपको नहीं बताते हैं या उनको नहीं मालूम है तो आप जो है यूट्यूब चैनल में या गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि क्या इसका वर्क होता है। अगर उससे भी समझ आए तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद जो अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।